बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे वाली पतंगों पर पाबंदी होगी। मुकर्ररा तारीख से कबल पतंगबाजी पर 5 साल कैद, 20 लाख जुर्माना होगा और ममनुआ मवाद की तैयारी या फरोख्त पर 7 साल कैद और 50 लाख तक जुर्माना होगा। बसंत मनाएं लेकिन कानून के दायरे में, खिलाफ वर्जी करने वाले गिरफ्त में आएंगे। बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। मजहबी हम आहंगी और अमन आमा के लिए अहम पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। महकमे दाखिला के मुताबिक दफा 144 का नफाज 30 रोज के लिए फौरी होगा। तारीख से कबल पतंगबाजी पर 5 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पतंगों पर मुकद्दस कुतुब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी होगी। खिलाफ कानून पतंगों की तैयारी, नकलो हमल, जखीरा, फरोख्त और इस्तेमाल जुर्म करार दिया गया। पंजाब काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 के तहत धाती तार, नायलॉन या शीशे से लेपशुदा डोर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहेगी। ममनुआ मवाद की तैयारी या फरोख्त में मुलव्वस अफराद को 7 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। छतें किराए पर लेने वाले होशियार हो जाएं। वार्ड सिटी ने अंदरून शहर की 346 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया। निशानदही करदा छतों पर बसंत मनाने पर पाबंदी। वार्ड सिटी अथॉरिटी ने मुतलका इमारतों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया। बसंत की खुशियां अंदरून शहर के मुतादिद रिहायशियों के लिए मांद पड़ गयी। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने दर्जनों खस्ता हालत इमारतों की निशानदही कर ली। अंदरून शहर में 346 इमारतों की छतें खतरनाक करार दे दी गई हैं। खतरनाक करार दी गई छतों पर बसंत मनाने पर पाबंदी होगी। अकबरी मंडी, दिल्ली गेट, भाटी गेट और दीगर इलाकों की छतें खतरनाक करार दी गयी। मुतालिका इमारतों के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से मुतालिका इमारतों के बाहर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। अंदरून शहर की तमाम मशहूर दरवाजों और बाजारों के बाहर आगाही बैनर्स भी आवेजा किए गए हैं। स्कूलों की छतें भी बसंत के लिए देने की तैयारियां। एजुकेशन अथॉरिटी ने 15 में से 2 स्कूलों की छतों को एनओसी जारी कर दिया है। गवर्नमेंट विक्टोरिया स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल डेलीगेट शामिल हैं। स्कूल काउंसिल पहले मरहले में नीलामी के लिए इश्तिहार जारी करेगी। स्कूलों की छतों पर बसंत मनाई जाएगी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 15 में से 2 स्कूलों की छतों को एनओसी जारी कर दिया। गवर्नमेंट विक्टोरिया गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली गेट को एनओसी जारी कर दिया गया। स्कूल काउंसिल की मंजूरी से दोनों स्कूलों की छतों की नीलामी की जाएगी। स्कूल काउंसिल पहले मरहले में नीलामी के लिए इश्तिहार जारी करेगी। इश्तिहार के बाद दोनों स्कूलों की छतें नीलाम की जाएंगी। DEA ने बाकी छतों की नीलामी के लिए वर्ल्ड सिटी जिला इंतजामिया से इजाजत तलब कर ली है। इजाजत मिलने के बाद बाकी स्कूलों को एनओसी जारी किया जाएगा। स्कूल भी आपका, बसंत भी आपकी। स्कूलों की छतें दोस्तों और तुलबा के लिए सजेंगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का बड़ा सरप्राइज। वालिदैन और बच्चे स्कूलों में पतंग उड़ाएंगे। खसूसी पासेस जारी किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर कहते हैं बसंत के लिए 7 समंदर पार से भी मेहमान लाहौर पहुंच रहे हैं। लाहौर में 25 साल बाद बसंत मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। रंग बिरंगी पतंगों से आसमान सजेगा। भरपूर अंदाज में बसंत मनाने के लिए जहां शहरी अंदरून लाहौर छतें किराए पर ले रहे हैं, वहीं महकमा स्कूल एजुकेशन ने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से मिलकर स्कूल छतें बसंत के लिए देने का फैसला किया है। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना है कि तारीखी हैसियत रखने वाले स्कूलों में 25 साल बाद बैरून ममालिक से 2 अहबाब लाहौर आ रहे हैं। हमारे सर्टन स्कूल, जिस तरह हमारा दिल्ली गेट स्कूल है, हमारी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, सर्टन स्कूल्स हमने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दिए हैं ताकि उन स्कूल्स में आर्किटेक्चरल वैल्यू है, उनकी लोकेशन ऐसी है, उनमें फैसिलिटीज जो हैं वो इतने बड़े स्केल पे हम अकोमोडेट कर सकते हैं। So thank you Madam Chief Minister for bringing the happiness back. International visitors आ रहे हैं, मेरे कई दोस्त बाहर से आ रहे हैं। राना सिकंदर हयात का कहना था कि शहरी वजीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक बसंत पर क़वायद ज़वाबित की पाबंदी लाजमी करें। हम बसंत मना रहे हैं, एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेट्स ऑल प्लीज मेक श्योर कि जो रंग 25 साल बाद वापस आ रहे हैं, लेट्स इंश्योर कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है हम फॉलो करें। दिस इज हिस्टोरिक स्टेप। बसंत शुड बी सेफ आल्सो। राना सिकंदर हयात ने बताया कि स्कूल के बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ बसंत मना सकेंगे। उनका कहना था कि बच्चों को भी बसंत मनाने के लिए खसूसी पासेस जारी किए जाएंगे। वेरी ग्रेटफुल मैडम सीएम, खाली यही नहीं कि वहाँ एंटेनास लगा रहे हैं, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फ्री कर दी गई है, which is a very phenomenal step. नंबर 2 ये है कि जो हमारे स्कूल्स हैं सैटरडे संडेज वैसे ही ऑफ हैं, तो जो स्कूल्स हैं हमारे वहाँ पे सैटरडे संडे को बच्चे नहीं होंगे। However, if they want to come with their parents
and they want to participate, उसके लिए हमने लिए passes arrange किए हैं. राना सिकंदर हयात ने बताया कि महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जिला इंतजामिया के साथ मिलकर लाहौर में महफूज बसंत मनाने के लिए हर सतह पर इकदाम कर रहे हैं। कैमरामैन एहसन अली के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे के लिए 43 करोड़ 90 लाख की फंड जारी। महकमा खजाना ने सड़कों की बहाली का बजट भी जारी कर दिया। शदरा मकबूलपुरा काला खताई रोड की बहाली के लिए 18 करोड़ 50 लाख मिल गए। मरियम नवाज रूरल हेल्थ सेंटर्स के लिए 75 करोड़ रुपए जारी। बंद रोड कॉरिडोर के मंजूर शुदा फंड्स बिलाखिर जारी कर दिए गए। पीएनडी ने मंसूबे के लिए 43 करोड़ 90 लाख से ज्यादा के ज़ेर-ए-इल्तवा फंड्स का इजरा किया। फंड्स की अदम अदायगी से कॉन्ट्रैक्टर्स को माली मुश्किलात का सामना था। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा निगरान हुकूमत पंजाब के दौर में शुरू हुआ, जिसे मौजूदा हुकूमत ने मुकम्मल किया। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद 1 साल गुजर गया, ज़ेर-ए-इल्तवा फंड्स का इजरा न हुआ। पीएनडी ने फंड्स के गैर मामूली तकाजे पर मामले को रिवाइज PC1 कराने से मशरूत किया, जिससे उबूर किया गया। मंसूबे पर एक मरतबा तमाम मजदूरियां दोबारा ली गयी, लेकिन फंड्स का मसला हल न हुआ था। दूसरी जानिब महकमे खजाना ने पंजाब में मुख्तलिफ सड़कों की बहाली का बजट जारी कर दिया। शाहदरा काला खताई रोड की बहाली के लिए 175 मिलियन जारी किए गए। मरियम नवाज रूरल हेल्थ सेंटर्स के लिए 75 करोड़ रुपए मुंतकिल। सालम टू सरगोदा डबल सड़क बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए। महकमे खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया। के सोलर सिस्टम से बिजली बनाने वालों के लिए एक और बुरी खबर है। हुकूमत ने सार्फिन से बिजली की कीमत खरीदारी में मजीद कमी कर दी है। एक्सपोर्ट शुदा यूनिट की खरीदारी का टैरिफ 66 पैसे फी यूनिट कम कर दिया गया। टैरिफ 27 रुपए से कम होकर 25.32 रुपए हो गया। नेपरा ने मंजूरी दे दी। सोलर सिस्टम लगवाने वाले सार्फिन के लिए बुरी खबर सामने आ गई। नेपरा ने एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स की कीमत खरीदारी में 66 पैसे फी यूनिट मजीद कमी कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक टैरिफ 25 रुपए 58 पैसे से कम होकर 25 रुपए 32 पैसे फी यूनिट हो गया है। नोटिफिकेशन की रोशनी में कंपनियों की जानिब से रवा माह से नई कीमत के मुताबिक बिलिंग की जाएगी। नए टैरिफ में कमी की वजह से सार्फिन के बिलों में क्रेडिट की शरह भी कम हो जाएगी। इब्तदाई तौर पर सार्फिन से 27 रुपए फी यूनिट के हिसाब से खरीदारी की जा रही थी, ताहम अब कीमत खरीद में मुसलसल कमी की जा रही है। गंदम की कीमत मुसलसल बढ़ने से लाहौर में आटे की कीमतें शूट कर गईं। 15 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 से 150 रुपए का इजाफा हो गया। कम आमदनी वाला तबका परेशान, वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लाहौर की ओपन मार्केट में गंदम की कीमत और आटे के नर्ख मुसलसल बढ़ने लगे। गंदम 200 रुपए फी मन मजीद महंगी होकर 4900 रुपए से बढ़कर 5100 रुपए फी मन तक ट्रेड होने लगी। गंदम के बढ़ते हुए दामों ने आटे की कीमतों को भी बढ़ा दिया है। 15 किलो आटे का थैला 1800 रुपए तक जा पहुंचा। गरीब आवाम परेशान है। कहते हैं 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। कम से कम 1500 रुपए होना चाहिए। चलो दिन का हम 700-800 कमाने वाले लोग हैं। किराए, बिजली के बिल, गैस, बत्ती, ठीक है। बहरहाल आजकल काम भी नहीं है और आटा भी बहुत महंगा है। बच्चे पालने बहुत मुश्किल हुए खड़े हैं। क्या करे, कोई ना कोई आटो तो चीनी की वो सस्ता तो करे ना, कोई ना कोई बात तो हमारे लिए सहूलत तो करे ना। लाहौर के बाज इलाकों में 15 किलो आटे का थैला 1900 रुपए तक जा पहुंचा है। ताम महकमा खुराक के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अजमान के मुताबिक 10 और 20 किलो आटे के थैले हुकूमती मुकर्रर करदा कीमतों पर बतरतीब 905 और 1810 रुपए पर मिल रहे हैं। पैक हमने फराहम किए हैं और ये सारे गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट के ऊपर आटा मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और अगर कहीं इस हवाले से किसी किस्म की कोई शिकायत है, मस्जिदों में ऐलान भी करवाए जा रहे हैं और तंग गली मोहल्लों तक पहुंचने के लिए जो है हमने लोडर रिक्शों का इंतजाम किया हुआ है। शहरी ने कहा कि सूबाई हुकूमत 15 किलोग्राम आटे की कीमत में कमी के लिए भी इकदाम करे और रमजान मुबारक से कबल गंदम की कीमतों पर भी रिलीफ दे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सर्विसेज पर टैक्स का उसूल बदल गया। पॉजिटिव लिस्ट खत्म, नेगेटिव लिस्ट नाफिज। वकला, IT कंसल्टेंट, हस्पताल, एजेंसी समेत तमाम सर्विस शोबे मुतासर होंगे। महकमा खजाना और PRA ने रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और फॉर्म का तरीक़ाकार अपडेट कर दिया। अब हर सर्विस टैक्स के दायरे में आएगी। सिर्फ वही सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी जो सरकारी फहरिस्त में शामिल होंगी। पंजाब में सर्विसेज पर टैक्स वसूली के निजाम में बड़ी तब्दीली करते हुए पॉजिटिव लिस्ट का तरीका खत्म करके नेगेटिव लिस्ट नाफिज कर दी गई है। इस तब्दीली से वकला, IT सर्विस फराहम करने वाले, कंसल्टेंट्स, अस्पतालों, एजेंसियों समेत तमाम सर्विस शोबे मुतासिर होंगे। महकमा खजाना और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग
और फार्म के तरीके कार को अपडेट कर दिया है और नए फार्म PRA की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए, जबकि पुराना तरीका कार खत्म कर दिया गया है। अब टैक्स की अदायगी किसी भी बैंक या ऑनलाइन चैनल्स के जरिए मुमकिन होगी। विद होल्डिंग टैक्स के निजाम को मजीद सादा और मुअस्सर बनाया गया है, जबकि प्लेस ऑफ प्रोविजन के कवायद में भी तब्दीली कर दी गई है। इन नई तरामीम पर स्टैंडिंग कमेटी के फैसले की हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौसीक कर दी है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नहली स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की कमी से तालीमी माहौल मुतासर, तलबा मसाइल का शिकार। लाहौर के स्कूलों में हेड टीचर्स की गैर हाजिरी में भी इजाफा। हेड टीचर्स की हाजिरी 90% से कम होकर सिर्फ 71% तक रह गई। तलबा हाजिरी मुकर्ररा हदफ 90% से कम होकर 89% मॉनिटर की गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाहली सामने आ गई। स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की कमी से तालीमी माहौल मुतासर होने लगा। स्कूलों में हेड टीचर्स की गैर हाजिरी बढ़ गई। तलबा हाजिरी मुकर्ररा हदफ 90% से कम होकर 79% मॉनिटर की गई। रिपोर्ट के मुताबिक हेड टीचर्स की हाजिरी 90% से कम होकर सिर्फ 71% तक रह गई। नॉन टीचिंग स्टाफ की हाजिरी में भी 10% से ज्यादा कमी देखी गई। स्कूलों में सफाई सुथराई नाकस, 27% अदारे मेयार पर पूरा ना उतर सके। शहर के 21% स्कूलों में टॉयलेट्स नाकाफी हैं। 10% स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकर्ररा करदा मेयार से कम है। हॉल रोड बाजार से मुल्हका लक्ष्मी मैंशन पार्क तबाहाली का शिकार है। सफाई की नाक़िस सूरत हाल है। जगह जगह गंदगी के बायस मकीनों को मुश्किलात का सामना है। क्या सूरत हाल है पार्क की, बताएंगे रुबेल इलियास। जी रुबेल। जी बिल्कुल, हाल रोड बाजार से मुल्हिका लक्ष्मी मैंशन का पब्लिक पार्क इंतज़ामी नज़रों से ओझल होकर तबाह हाली का मंजर पेश कर रहा है। और ये जो पार्क है सफाई सुथराई की नाकस सूरत हाल का शिकार है और यहाँ पर दस्तयाब जो तमाम सहूलियात है वो भी नकारा हो चुकी हैं। हिफाजती जंगलें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। इसके अलावा जो हिफाजती दीवार है वो भी गिर चुकी है, जबकि यहाँ पर लगे जो बेंच हैं वो भी टूटे हुए हैं। और यहाँ का जो मंजर है वो एक खंडर का सा हमें नज़र आ रहा है। यहाँ के जो ताजर और मकीन है उनका ये कहना है कि मुतअद्दिद बार इस हवाले से मुतल्लिका इदारों से शिकायत की हैं, मगर कोई इक़दाम जो है वो इस पार्क की बहाली का नहीं उठाया जा रहा है। और ये जो पार्क है ये लोगों के लिए एक नेमत बनने की बजाय अजियत बन चुका है। लोगों का ये शिकवा है कि पार्क होने के बावजूद हम सेहतमंदाना और तफरीही सरगर्मियों से महरूम हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जहाँ से बदबू उठती है, तो माहौल जो है वो तहफ़्फ़ुज़अंदा जिससे हो चुका है। और पार्क जो है वो लोगों को सेहतमंदाना और तफरीही सरगर्मियाँ फराहम करने की बजाय इलाके को आलूदा करने का जो बाइस है वो बन चुका है। हाल रोड की ताजर बरादरी और लक्ष्मी मैंशन के जो मकीन है उनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर मुतल्लिका हकाम नोटिस लें और इस पार्क की जो सूरत हाल है इसे बदल कर इसे लोगों की तफरी और अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कि पंजाब असम्बली इजलास में डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की गैर हाजिरी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इजलास में तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन और बहावलपुर की खराब सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2025 मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। असम्बली के इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने की। इजलास के आगाज पर वक्फा सवालात में लोकल गवर्नमेंट से मुतल्लिक अमूर ज़ेर बहस आए। वक्फा सवालात के दौरान सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की ईवान में अदम मौजूदगी पर डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर शदीद बरहम हुए और पार्लिमानी सेक्रेटरी खुरम विर्क को मुखातिब करते हुए बोले, यहाँ करोड़ों रुपए का बजट लग रहा है, मोअज़्ज़िज़ मेंबरान ईवान में बैठे हैं, आपके सेक्रेटरी क्यों नहीं आए? क्या वो मेंबरान असम्बली से बालातर हैं? डिप्टी स्पीकर ने सेक्रेटरी को ईवान में तलब करने के लिए इजलास आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। ये करोड़ों रुपए लगे हैं, आज करोड़ों का बजट लगा है। आज असेंबली का सेशन है, आज यहाँ पर ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, इनकी हलकों में कमिटमेंट होगी सर। इनसे ज्यादा आपके सेक्रेटरी ऊपर हैं। आपके स्पेशल सेक्रेटरी के पैरों पे मेहंदी लगी हो जो नहीं है सर। मैंने गुजारिश की नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बुलाएं सेक्रेटरी साहब को। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट के ईवान में पहुंचने पर वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ और टोपा टेक सिंह में तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक सवालात के दौरान हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने मुबैना करप्शन के संगीन इल्जामात आयद किए। इल्जामात को डिप्टी स्पीकर ने मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द किया। डिप्टी स्पीकर ने बहावलपुर की सूरत हाल पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया। गाँव है, गाँव के आगे पीछे ज़राई ज़मीनें हैं, पीछे ब्राउन जोन बन गया है। तो ये कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जिसके तहत ये रातों रात फैसले होते हैं? तो ये बहुत फर्दर जो है फर्दर इंक्वायरी का केस है।
جی کمیٹی اس کوسچن کو بھی آپ کے شارٹ کوسچن کو کمیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں جی. اجلاس میں دی پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل 2025 بھی متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا، جس کے تحت چیئرمین PHEC کی عمر کی حد 65 سال مقرر کی گئی. ایجنڈا مکمل ہونے پر پینل آف چیئرپرسن سمیع اللہ خان نے اجلاس بدھ دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ صوبائی وزراء اور اعلیٰ حکام کے لیے AI پر مبنی تربیتی عمل کی خود قیادت کی. وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے اسکولوں میں AI کے استعمال کو لازمی قرار دینے کا بھی اعلان کیا. پنجاب میں گوگل ٹیک ویلی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایڈوائزری بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز اور صوبائی وزراء نے آفیشیل ورکشاپ امپاورنگ پنجاب ود AI میں شرکت کی، جس کا باقاعدہ آغاز وزراء کی حاضری سے کیا گیا. ورکشاپ کے دوران پنجاب کابینہ کے اراکین کو گوگل جیمنائی کے مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال پر بریفنگ دی گئی. شرکا کو گورننس اور پالیسی فریم ورک کی تشکیل میں AI کے استعمال، آپریشن پالیسی سازی اور شعبہ جاتی اصلاحات، پالیسی اسمبلی کے تجزیہ اور گوگل ٹولز کے عملی استعمال سے آگاہ کیا گیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی DHA فیز 5 آمد. سابق نائب چیئرمین پنجاب اوورسیز پاکستانیز کمیشن مخدوم طارق محمود الحسن سے ہمشیرہ کی وفات پر تعزیت کی. DHA فیز 5 میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان مخدوم طارق محمود الحسن کی رہائش گاہ گئے. سابق نائب چیئرمین اوورسیز پاکستان سے ان کی ہمشیرہ کی وفات پر تعزیت کی. اس موقع پر سیکرٹری ایگریکلچر افتخار علی سہو، سید عباس شاہ، وائس چانسلر UET ملتان توصیف عزت، MD پاسکو وقاص عالم بھی موجود تھے. ایڈیشنل سیکرٹری اعجاز منیر، SP سٹی رانا زاہد اور دیگر بھی شریک ہوئے. وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی زیر صدارت ریلوے ہیڈ کوارٹر میں اجلاس ہوا. ریلوے کے شعبہ ٹریفک اینڈ کمرشل کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ کارگو کی 2 ٹرینز پر بزنس کمیونٹی کا اعتماد خوشائند ہے، اس حوالے سے تیاریاں کریں. تیسری کارگو ٹرین بھی جلد چلائی جائے گی. آٹو موویبل کی نقل و حمل کے لیے 50 ویگنز پر مشتمل ماڈل پلان تیار کیا جائے. ڈمی کوچز کے نام پر ویگنز کی اصطلاح کو ختم کیا جائے. اگر کسی کوچ میں مٹیریل کی کمی ہے تو اسے فوری پورا کیا جائے. چیف کمرشل مینیجر کو ٹرینز میں سفر کر کے خامیوں کی نشاندہی کا ٹاسک دے دیا گیا. چیف ایگزیکٹو ریڈیمکو شعیب کیانی نے لاہور چیمبر کا دورہ کیا. صدر فہیم الرحمان سہگل، سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ اور نائب صدر خرم لودھی سے ملاقات کی. پاکستان ریلوے کی زمینوں پر سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا. صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے صنعتی ترقی کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر زور دیا. شعیب انور کیانی نے کہا ریڈیمکو کا قیام قومی اثاثوں کے شفاف اور مؤثر استعمال کے لیے کیا گیا. ریڈیمکو نے 2 سال میں کثیر آمدن پیدا کی، طویل، درمیانی اور قلیل مدتی لیز ماڈلز متعارف کروائے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے کے پاس 1,68,000 ایکڑ زمین، 500 ایکڑ انتہائی قیمتی تجارتی اراضی ہے. پنجاب آرٹ گیلری پنجابی کمپلیکس میں فنون لطیفہ کے ذریعے کینسر جیسے موذی مرض سے متعلق آگاہی پھیلانے کے لیے ایک منفرد نمائش کا انعقاد کیا گیا. رنگوں اور کینوس کے ذریعے امید، حوصلے اور علاج کے سفر کی کہانی بیان کی گئی. فنون لطیفہ کے ذریعے علاج کا سفر کے عنوان سے منعقد کی گئی خصوصی نمائش کا اہتمام حب اللہ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے کیا گیا. نمائش کا افتتاح معروف کارٹونسٹ جاوید اقبال نے پروفیسر ڈاکٹر اظہار وارث کے ہمراہ کیا. نمائش میں فنکاروں کی جانب سے تیار کردہ پینٹنگز آویزاں کی گئیں، جن میں کینسر سے بچاؤ، تشخیص اور علاج کے مراحل کو فنکارانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے. پروفیسر ڈاکٹر اظہار وارث کا کہنا تھا ایسی نمائش عوام میں کینسر سے متعلق خوف کم کرنے اور بروقت علاج کی اہمیت اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. بہت زیادہ اویئرنیس فراہم کرتی ہے. یہ جتنے بھی یہاں پہ پینٹنگز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ موسٹلی اسٹوڈنٹس کی طرف سے بنائی گئی ہیں. ان میں کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جن کے گھروں کے اندر کینسر کے پیشنٹس تھے، کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو خود کینسر کے پیشنٹس تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پینٹنگز ہیں یہ ایک عام شخص کے دل تک اور اس کے دماغ تک اس کا جو ایک درد ہے، جو سوز ہے، جو کینسر کے پیشنٹ کے اوپر ایک آبیتی بیتتی ہے، اس کو ریپریزنٹ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے. کارٹونسٹ جاوید اقبال کا کہنا تھا یہ پینٹنگز نہیں، پین کلر ہیں جنہیں دیکھ کر کینسر کے مریضوں اور ان کے قریبی افراد کو راحت ملتی ہے. یہ پین کلرز ہیں، یہ ہر پینٹنگ جو ہے یہ پین کلر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ محب اللہ صاحب نے ایک بہت ہی عمدہ ایک کام شروع کیا ہے اور اچھے کام کو سراہنا چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اویئرنیس کا میسج جو ہے یہ اس سے زیادہ پھیلنا چاہیے.
नुमाइश में कैंसर के मरीजों की जानिब से बनाई गई पेंटिंग्स भी शामिल थीं, जो बीमारी से लड़ने के हौसले, उम्मीद और जिंदगी की तरफ वापसी की अलामत बनकर सामने आईं। शुरका ने फनपारों में गहरी दिलचस्पी ली और उसे हौसला अफजा इकदाम करार दिया। कैमरामैन अली अदनान के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा कंप्यूटिंग फेस्टिवल का आगाज़। लाहौर की 15 यूनिवर्सिटीज़ की टीमों की शिरकत। कंप्यूटर कोडिंग, गेमिंग, डिज़ाइनिंग के मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में 2 रोजा कंप्यूटिंग फेस्टिवल का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबुन्निसा हुसैन ने किया। शोबा कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में पंजाब यूनिवर्सिटी, यूईटी, कनेट कॉलेज, लाहौर कॉलेज, फास्ट यूनिवर्सिटी के तुलबा के दरमियान कंप्यूटर कोडिंग, गेमिंग, डिजाइनिंग के मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। एडवाइजर समीन फातिमा के मुताबिक तलबा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए रुझानात मुतारिफ करा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉम्प्ट चैलेंज है, हैकाथॉन है, स्पीड प्रोग्रामिंग है और प्रोजेक्ट डिस्प्ले है जो इन्होंने बनाए हैं। अपने प्रोजेक्ट्स को ला के डिस्प्ले करेंगे। एक तो हमने चाहा है कि बच्चे खुली फ़िज़ा में स्केच बनाएं। इससे ये सिर्फ सीखेंगे नहीं इस कंपटीशन से, बल्कि ये बहुत ज़्यादा यादें भी अपने साथ लेकर जाएंगे। तो हम लोगों का यही मकसद था कि हम इन्हें एक ऐसी इन्वायरमेंट दें जिसमें ये सीखें और कम्पीट भी करें। मुकाबलों में तालबात ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और बच्चों की अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर यहाँ पे हमारे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, स्केचिंग कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और हर चीज़ के रिलेटेड। मुझे ये जो कॉम्पिटिशन का पूरा जो आइडिया ही है वही बहुत पसंद है। मुझे इस फेस्टिवल का हिस्सा बन के बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें सीखने को मिलता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बच्चे आए हुए हैं और सीखने के लिए ये सबके लिए। कंप्यूटिंग फेस्टिवल में लाहौर की 15 यूनिवर्सिटियों की टीमों ने शिरकत की। डॉक्टर अनीका दिलावरी का कहना था कि कंप्यूटिंग फेस्टिवल का मकसद IT के शोबे में इनोवेशन को फरोग देना है। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। तिजारती मरकज़ हॉल रोड में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़रिए तमाम फायर सेफ्टी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप सदर शोबा खिदमत खल्क अमार हनीफ की क़यादत में मुनाकिद हुई। वर्कशॉप के दौरान शुरा को आग लगने की सूरत में फौरी रद्द अमल, एमरजेंसी ड्रिल्स, इब्तदाई तिब्बी इमदाद और आग बुझाने के आलात के दुरुस्त इस्तेमाल से मुतालिक अमली तरबियत दी गई। माहिरीन ने आग से बचाव के बुनियादी उसूलों पर रोशनी डाली और हंगामी हालात में जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम निकात से आगाह किया। ताजिब बरादरी ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के इस इक़दाम को सराहा। फीफा के सदर जियानी के दौरे पाकिस्तान के ऐलान पर फुटबॉल के हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। फुटबॉलर्स ने इस दौरे को पाकिस्तान में फुटबॉल के फरोग के लिए खुशाइंद करार दिया। हुकूमत पाकिस्तान को सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। फीफा के सदर जियानी इन्फेंटेनो ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हालिया मुलाकात में जल्द पाकिस्तान दौरा करने का ऐलान किया, जिस पर फुटबॉल से वाबस्ता अफराद खुशी से निहाल हैं। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के मौजूदा रुकन उमर हयात समेत साबिक फुटबॉलर्स ताहिर हुसैन और नासिर शाह का कहना है कि तारीख में पहली बार फीफा के सदर ने पाकिस्तान आने का ऐलान किया है। उनके दौरे से पाकिस्तान में फुटबॉल को तरक्की देने में मदद मिलेगी। अल्लाह करे ये हमारी फुटबॉल के लिए बहुत बेहतरी है और ये प्रेसिडेंट को मतलब जाता है जी, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। फुटबॉलरों के लिए स्पेशली खुशी की बात है। ये हिस्ट्री होगी, फीफा प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहा है और जो ऑलरेडी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो प्लान है, फ्यूचर प्लान है, उनके लिए पॉजिटिव साइन है उनका आना। जैसे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, फीफा फंड्स दे रही है हमारी फेडरेशन को, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद आके देखेंगे, उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। PFF के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शाहिद न्याज खोखर का कहना है कि फीफा के सदर के दौरे का शेड्यूल जल्द आने का इम्कान है। ये दौरा हुकूमत और फेडरेशन की मुल्क में फुटबॉल की बेहतरी के लिए बड़ा इक़दाम है। उनका पाकिस्तान आना बहुत सारी जावियों से आपको उसको देखना पड़ेगा और यकीनी तौर पे पाकिस्तान के फुटबॉल को उसके बेइंतहा फ़वाइद होंगे। उससे जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया में जाएगा वो इसके समझ लीजिए कि वो एक बहुत पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद या किसी भी कौम के लिए इस वक्त जिस तरह की दुनिया के अंदर एक सिफारतकारी का माहौल होता है, तो एक सॉफ्ट मैसेज दुनिया के अंदर जाता है। पाकिस्तान में गुज़श्ता एक दहाई से फुटबॉल का खेल ज़बूहाली का शिकार था। ताहम फेडरेशन इंतखाबात के बाद और अब फीफा सदर के दौरा पाकिस्तान का ऐलान नौजवान फुटबॉलर्स के लिए नवीद की किरण बन गई। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा राना अजहर नूर, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।